दुनिया के 8 भयानक फ्लाइट क्रैश। नंबर 1, मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH3 150, 2014। 8 मार्च 2014 की रात मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH3 107 लिंग कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही थी। उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद ही ये विमान अचानक रडार से गायब हो गया। ना कोई इमरजेंसी कॉल, ना कोई आखिरी सिग्नल। दुनिया भर की टीमें महीनों तक इस जहाज को खोजती रहीं, लेकिन विमान का कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला। 239 लोगों के साथ लापता हुआ यह विमान आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी हवाई दुर्घटना बना हुआ है। 747 विमान टेनेरिफ एयरपोर्ट के रनवे पर टकरा गए। घना कोहरा, खराब कम्युनिकेशन और मानवीय भूल इस टक्कर की बड़ी वजह बनी। 583 लोगों की मौत के साथ यह घटना अब तक की सबसे भयावह एविएशन दुर्घटना मानी जाती है। इस हादसे ने हवाई यात्रा की सुरक्षा नीतियों में बड़ा बदलाव लाया। नंबर 3, जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525, 2015। 24 मार्च 2015 को एक दर्दनाक हादसा हुआ जब जर्मन विंग्स की फ्लाइट 9525 पहाड़ों से टकरा गई। जांच में सामने आया कि को पायलट ने खुद को कॉकपिट में बंद कर लिया था और जानबूझकर विमान को क्रैश कर दिया। इस दुर्घटना में 150 लोगों की जान गई। ये हादसा मानसिक स्वास्थ्य और एविएशन इंडस्ट्री के बीच तालमेल की बड़ी कमी को उजागर करता है। नंबर 4, एयर इंडिया फ्लाइट AI 171, 2025। दिसंबर 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171, जो लंदन के लिए उड़ान भर रही थी, टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुखद हादसे में विमान पर सवार 242 लोगों में से कई ने अपनी जान गंवाई। पायलटों ने टेक ऑफ के तुरंत बाद मेडे सिग्नल भेजा था, लेकिन कुछ ही समय बाद विमान का रडार संपर्क टूट गया। नंबर 5, एयर फ्रांस फ्लाइट 447, 2009। 1 जून 2009 को एयर फ्रांस की फ्लाइट 447 ब्राजील से पेरिस के लिए उड़ान पर थी। अचानक यह विमान अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 228 लोग मारे गए। जांच में पाया गया कि मौसम खराब था और पायलटों को सेंसर्स से गलत रीडिंग्स मिल रही थीं। इस घटना ने एविएशन में ट्रेनिंग और ऑटोमेशन पर बड़ा सवाल खड़ा किया। फ्लाइट 123 टोक्यो से उड़ान भरते ही कुछ तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्लेन के पिछले हिस्से में विस्फोट हुआ और फिर वह पहाड़ों से टकरा गया। इस हादसे में 524 में से 520 लोगों की मौत हुई। ये एक सिंगल विमान की सबसे बड़ी मृत्यु संख्या वाला हादसा था। हादसे के बाद जापान में एयर सेफ्टी सिस्टम की समीक्षा की गई। नंबर 7, तुर्की एयरलाइंस फ्लाइट 981, 1974। 3 मार्च 1974 को तुर्की एयरलाइंस की फ्लाइट 981 ने पेरिस से उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ देर बाद ही कार्गो डोर अचानक खुल गया। इससे विमान का नियंत्रण बिगड़ गया और वह क्रैश हो गया। इस हादसे में 346 लोगों की जान गई। यह फ्लाइट डिजाइन की खामियों की वजह से हुआ और इसके बाद बोइंग और एयरबस को अपने डिजाइनों में बड़े बदलाव करने पड़े।